हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज आपको पता ही है मैथ हमने स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डेमो वीडियो हम दे चुके हैं आपको। आज का और डेमो वीडियो रहेगा और अब जो भी सवाल कराए थे कल तो बेस आपको समझाया था। आज आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए कुछ पुराना रिवाइज मैं आपको करा दूँ। देखिए, पहले किसी ने पूछा भी था कि सर मतलब जो तीन स्टूडेंट्स जब काम करते हैं, यानी कि तीन व्यक्ति जब काम करते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। तो देखिएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में और सी उस काम को 5 दिन में कर सकता है। तो फिर बताओ कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि इनका एलसीएम ले लें हम। एलसीएम कितना है भाई, 15, 20 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो क्या आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 दिया 60। हम क्या करें, 15 दिन पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। जो शुरुआत में देख रहे हो तो वो समझ लो, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब एक दिन में ये एक दिन का वर्क निकलेगा। एक का जब 15 का भाग कर देंगे 60 में 4, 20 का भाग करेंगे 3 और 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। अब हमको पता चल गया कि टोटल वर्क तो है 60। ठीक है, और एबीसी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। एबीसी ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इस काम को 60, ये टोटल वर्क कितना है, इसको ये तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, कितने दिन, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ में उत्तर बट्टे में दे रखा होगा तो किस तरीके से लिखोगे, 19 का भाग कर देंगे, 19 थी 57, कितने बचेंगे 3। तो 3 सही 3 बट्टे, ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे 19। तो कितना हो जाएगा, 3 सही 3 बट्टे 19, इतने दिन। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लो क्या है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिएगा 3 वाले का शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से बनता है वो भी समझ लो। देखिएगा आपको, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ए 15 दिन में कर सकता है, बी देखिए ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में, 5 दिन में कर सकता है। ये ले लिए तीनों। फिर इसमें 2-2 के पेयर बना दो कि भैया पहले और 2 लेंगे, यानी कि ये दोनों। ठीक है, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इसको और इसको। ठीक है, तो मतलब 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 15, यानी कि पहले 2 ले लिए, फिर ये वाले 2 ले लिए, फिर पीछे वाले 2, 5 गुणा 15। अब ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने बताया था कहीं कहीं पर शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा मेथड काम आता है। तो ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि इसको जितना देर इसमें गुणा भाग करने में लगाओ उससे तो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसलिए ये वाला, ये कहीं कहीं पर ये अच्छा रहता है, तो कहीं कहीं पर ट्रिक। कभी कभी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक कभी कभी लॉन्ग समय ले जाती है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, और चलिए ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अब नए तरीके के सवाल लेते हैं। ठीक है, कुछ नए तरीके के सवाल लेते हैं। चलिएगा, नए तरीके के सवाल क्या ले रहा हूँ मैं। ठीक, चलिएगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया ए बी सी, मैं कह रहा हूं आपसे कि ए बी सी यहां से करेगा। तो भैया ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि ए अकेला 40 दिन में कर लेता है और बी अकेला उसको 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, ए अकेला 40 दिनों में कर लेता है और बी उस काम को 20 दिनों में करता है। तो बताओ सी कितने दिनों में करेगा। चलिए इतना, ये तो आप कर ही लोगे, ये वाला सवाल आप कर लो, क्योंकि ये पुराने जैसा ही है, कुछ नई चीज अब सीखोगे आप, नई चीज। ठीक है, पहले इस सवाल को कर लेते हैं। पहले इस सवाल को करेंगे, किस तरीके से करेंगे वही चीज है। पहले हम इनका एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आपका एलसीएम आ जाएगा, 40। ठीक है, क्यों, या तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी या बड़ी संख्या का पहाड़ा, लेकिन हमारा 40 ही एलसीएम है, क्योंकि 40 में तीनों का भाग चला जाएगा। 10 चौके 40, 40 एकम 40 और 20 दूनी 40, ये हो गया। अब देखिएगा आपको क्या है,
कि एबीसी की दक्षता यानी एबीसी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला कितना 1 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है। तो ये सी का कितना बचा, सी का आपका 1 ही तो बचा। कैसे पता चल रही है, 2 और 1 3, तीनों का मिला के 4 है, तो सी का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। आपको पता चल गया। अब ये 40 यूनिट कार्य सी पर करा देंगे हम, तो सी का 1 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, ये भैया टोटल है, इसमें से ए और बी को घटा देंगे तभी तो सी बचेगा। तो 4 - 1 - 2, तो वही चीज आ जाएगी, 1 ही बचेगा आपका। वैसे ही आपको बता दिया ये कैसे निकला। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, कुछ नई चीजों पर चलते हैं, नई चीजों को सीखते हैं। ठीक है, नई चीजों को नया किस तरीके से है भाई, कि अब के थोड़ा सा पेयर में आपसे पूछेगा सवाल। पेयर में कैसे, क्वेश्चन कहेगा कि किसी काम को ए और बी, कौन, ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी उसी काम को, बी और सी उस काम को मिलकर 5 दिन में, 5 दिन में, और सी और ए उस काम को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया ए और बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बी और सी उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर करें तो वो 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ, तो आप बताओ कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब की बार 2-2 के पेयर की आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। क्या है कॉन्सेप्ट, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 तो एलसीएम होगा नहीं। अब 5 दूनी 10, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 में 4 का नहीं जाएगा। फिर 5 चौके 20, तो 20 हो जाएगा। 20 आपका एलसीएम है क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा 20 में, 4 पंजे 20, 5 का चला जाएगा 5 चौके 20, 2 का भी चला जाएगा 2 ढाई 20। ठीक है, अब आप देखिएगा, यदि देखिए ध्यान से, होता क्या है एग्जैक्टली आपको क्या पता है कि भैया ए और बी कि 1 दिन की दक्षता यानी 1 दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं, बी और सी 1 दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं, तभी तो वो 5 दिन में पूरा 20 यूनिट कार्य को खत्म कर देते हैं। चलिए, सी और ए मिल जाते हैं तो वो 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी 2-2 का पेयर दे रखा होता है तो जब हम इनको जोड़ते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ में ए और बी आएगा, इसके साथ में क्या, ए और बी आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें बी और सी आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें सी और ए आएगा। ठीक है, और ये टोटल मिला के कितना हो रहा है, टोटल मिला के ये होगा, देखिएगा, ए और बी का 5, बी और सी का 4, सी और ए का 10, 10 4 14 5 19, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई देगा ए और ए 2a, इसका मतलब ये हो गया 2a, ये हो जाएगा 2b और 2c, ये चीज हो रही है। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c। अब आपको एक चीज पता चल गई, क्या पता चल रही है कि भाई आपको ये चीज पता चल रही है कि इसमें a भी डबल बार आया, b भी 2 बार आया, c भी 2 बार आया। मतलब क्या है कि यहाँ पर इस तरह से कार्य कर रहे हैं ये कि भैया a + b + c ये डबल बार कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये 2 का मतलब क्या है कि डबल, 2 गुने तरीके से कार्य कर रहे हैं। 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार मतलब ए यहाँ पर भी कार्य करेगा बी के साथ में, ए सी के साथ में भी कार्य करेगा, सी ए के साथ करेगा, बी के साथ भी करेगा, बी सी के साथ भी कर रहा है और ए के साथ भी कर रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई या तो 2 तरीके हैं, ठीक है, या तो इस कार्य को हम इस कार्य को 2 गुना कर लें, या तो इस कार्य को 2 गुना कर दें, क्योंकि ये डबल है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। या फिर ऐसा करो कि भैया जब आपको पता है कि 2a + b + c 19 में कर रहे हैं, 19 आ रहा है, 2 इसको भगा देंगे तो a + b + c कितना बैठेगा, a + b + c बैठेगा 19/2। इसलिए अपने दिमाग में आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि आपको इस कार्य को 2 गुना करना है हमेशा। तो कार्य जब डबल बार आ जाती है चीजें, तो इस कार्य को आप डबल कर लीजिए, 20 × 2 कर लेंगे बट्टे
इस कार्य को a प्लस बी पर हम करवाएंगे तो 19 का भाग कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 बट्टे 19, तो कितना आ जाएगा, 40 में आप भाग कर देंगे 19 का, तो 19 दूनी 38, तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 सही 2 बट्टे 19 इतने दिन आ जाएगा। या आपको 19 बट्टे 2 कर दिया तो बात तो वही है, तो इसलिए इसमें ना बट्टे करके आप इसमें 2 की गुणा कर दोगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमको ये 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो ये वाला 2 उस कार्य में 2 गुना कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, आ रही है? ठीक है, मतलब देखिए ऐसा समझो कि भाई मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ, देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि 2 बार में मैं 4 रोटी खाता हूँ, 2 बार में 4 रोटी खाता हूँ, और मेरे पास में ये 40 रोटी हैं, तो इनको मैं कितने बार में खाऊंगा? तो आपको पता है ना कि 2 बार में मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, जब मैं इसमें 4 का ही भाग कर दूंगा तो ये निकल आएंगे 4 दाई 40, 10 बार निकलेंगे, यानी 10 दिन निकलेंगे। यानी ऐसा समझो कि भाई मैं एक दिन में, ऐसा समझो एक दिन, ऐसा बोलो कि ठीक है ना, यानी कि आप ऐसा समझिएगा 2 दिन, दो दिन समझो, 2 दिन में मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो ये 40 रोटी ये कितने दिन चलेंगी? देखिए 4 के हिसाब से यदि हम डायरेक्टली में 4 का भाग करूंगा तो ये 10 दिन निकलेंगे, लेकिन आपको पता है ये 4 से है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 दिन के हिसाब से, यानी कि 4 रोटी 2 दिन चल रही है, तो ये 2 दिन के हिसाब से भाग किया है। तो अब आपको पता ही चल गया कि भाई मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूँ। आपको पता चल रहा है ना, जब मैं 2 दिन में 4 रोटी खाता हूँ तो मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका भाग करना पड़ेगा इस 40 में। 40 में यदि मैं 2 का भाग करूंगा तब जाके निकलेंगे 20 दिन, तब जाके निकलेंगे 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ से 20, यहाँ से 10, यदि मैं इस 4 का भाग कर दूंगा तो 10 दिन निकलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस 40 में ही मैं पहले 2 की गुणा कर लेता हूँ, फिर मैं इस 4 का भाग कर दूँ डायरेक्टली। 4 नहीं 40 और 40 गुणा 2 20 दिन आ जाएंगे। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि ये तीनों चीज तो आ रही है, लेकिन तीनों डबल बार आ रही है। तो तीनों यदि 2 टाइम्स यानी डबल काम करते हैं तब जाके 19 यूनिट काम खत्म होता है एक दिन में। ठीक है, मतलब ओवर टाइम भी लगा के, जब ओवर टाइम को खत्म कर देंगे तो 2 इसमें कम कर, या तो इसमें 2 कम करो या इसमें 2 बढ़ा दो। हमने ये बढ़ा दिया, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, चलिए, और बाकी आप ऐसा समझो, ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस ना लो। इस टाइप के सवालों को आपको क्या करना है, ऊपर वाले को डबल करना, बस इतना याद रखिए। ठीक है, चलिएगा एक और सवाल में इसी तरीके का कराता हूँ, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यदि मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि आपको ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 40 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर 60 दिन में, और सी प्लस ए एक काम को 120 दिन में करते हैं, तो भैया फिर बताओ कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आपको बताना है तो भैया ए बी सी कितने दिन में मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या करोगे, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, 4 की 12, 6 दूनी 12 और ये 1। ठीक है, आपको पता चल गया कि भैया 40 का भाग करेंगे 120 में 3 बार, 60 का भाग करेंगे 120 में 2 बार, और 120 का करेंगे 1 बार। अब आपको पता चल रहा है, हमने क्या बताया, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स आता है, और 2 टाइम्स आता है तो आपको पता चल गया ये वाला 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, 6। अब आपको क्या इस 6 से करा दो या इसको डबल करा दो? हम इसको डबल करा देंगे, 120 गुणा 2 बट्टे 6, 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 20, 20 दूनी 40 दिन। तो भैया ये कौन, ये भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी तीनों यदि मिलकर काम करेंगे तो 40 दिन में खत्म कर देंगे इस काम को। ठीक है, चलिएगा, अब आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इसका हमेशा जो डबल में दे रखा है तो आपको 2 का गुणा करना है इस कार्य में, बाकी जो चीज़ यहाँ पे आएगी तीनों को जोड़ के वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आगे बात समझ में, चलिएगा आगे अगला को एक नया तरीके का देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है आपकी बात। ठीक है, कुछ चीज़ों को अब देखिएगा, अब थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। मैं पूरा प्रश्न लिख रहा हूँ, एक काम को 10 दिन में तथा, ऐसा समझो, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। 30 दिनों में कर
सकता है। ठीक है, 30 दिनों में कर सकता है। 3 दिन तक ए अकेला काम करता है, 3 दिन तक ए अकेला काम करता है। उसके बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपको घुमा दिया। क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। 3 दिन बाद ए अकेला काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन ए अकेला, पहले ए ने अकेला काम स्टार्ट किया, 3 दिन किया और 3 दिन के बाद वो बीमार हो गया, छोड़ के चला गया। अब बी उस काम को, यानी बी शेष काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, चलिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझो। बेसिक क्या आपको पता है कि भैया ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। पहले हमने टोटल कार्य निकाला कि टोटल कार्य है कितना, 10 और 30, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 तिया 30 और 30 एकम 30, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से समझो। यहां तक हमें पता चल गया कि टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 30। ठीक है, अब 30 कार्य था। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ये भी समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है कि 3 दिन तक ए अकेला काम करता है, 3 दिन तक काम करता है। तो ये वाला जो ए अकेला कितने दिन तक करता है? 3 दिन तक करता है। जब 3 दिन तक करेगा ए जब 3 दिन तक करेगा तो टोटल काम कितना कर लेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 9 कर लेगा। 9 यूनिट काम किसने कर लिया? ए ने खत्म कर दिया। तो अब शेष कार्य कितना बचा? शेष काम कितना बचा? शेष बचा 30 माइनस 9, 21 बचेगा नहीं बचेगा? भाई टोटल कार्य था 30, जिसमें से 3 दिन ए ने काम कर लिया, तो 3 दिन कर लिया तो मतलब कितना कर दिया काम उसने? एक बार में वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में उसने 9 यूनिट काम कर दिया। टोटल था 30, 30 में से 9 गया 21, अब 21 यूनिट कार्य बचा है। अब इस 21 यूनिट कार्य को कौन करेगा? बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है? तो वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो भैया जब 21 को कितने दिनों में कर लेगा? बी 21 को एक इसके हिसाब से कितने दिन में कर लेगा? 21 दिनों में ही करेगा। 21 दिन इसका राइट आंसर आ गया। 21 दिन इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक और सवाल कराऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाता हूँ। तो चलिए, ये वाला जो सवाल था आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक मांगते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। यदि मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम को m दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को n दिनों में कर सकता है, p दिनों बाद बी काम छोड़ दे, तो भैया उस शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? तो आपको पता है, देखिए कौन काम छोड़ के जा रहा है? p दिनों के बाद बी काम छोड़ रहा है। p दिनों के बाद बी काम छोड़ रहा है, तो b की चीजों को ही लेंगे, तो b में से p घटा देंगे b, क्योंकि b काम छोड़ रहा है ना, तो b जो काम छोड़ेगा उसी की चीज चर्चा करेंगे। ठीक है, b n माइनस p अपॉन n इंटू, अब कौन काम करेगा? a काम करेगा, a जो काम करेगा वो पीछे। ठीक है, समझ में आई बात? यदि तो भैया p दिनों के बाद यदि a काम छोड़ के चला जाए तो a की चर्चा करेंगे। ठीक है, a की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? एक m दिनों में कर रहा है तो m माइनस p अपॉन m इंटू m, कौन काम करेगा? शेष काम को करेगा b, तो b। ठीक है, इस केस में क्या है? इस केस में देखो कौन काम करेगा? b काम करेगा, b काम कर रहा है ना, b। तो भैया आप समझो b कितने दिनों में काम कर सकता है? आपको देखिए b काम कर रहा है, पहले समझो छोड़ के कौन जा रहा है? छोड़ के जा रहा है कौन? a छोड़ के जा रहा है, a छोड़ के जा रहा है, तो a कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वो 3 दिन करने के बाद छोड़ के चला गया, तो
10 माइनस 3 बट्टे 10 कर देंगे इंटू। अब इस काम को करेगा कौन, इस काम को करेगा बी। तो बी कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। 30, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए 7 गुणा ये आ गया 3, तो कितना आ गया 21 दिन। 21 दिन। या तो इतना वाला कॉन्सेप्ट के साथ करो या शॉर्ट ट्रिक के साथ कर लो, आपकी इच्छा, जो आपका मन करे उसके साथ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसी को, तो भैया ए किसी काम को 25 दिनों में और बी 30 दिनों में, ए किसी काम को 25 दिनों में और ये आपका 30 दिनों में है, ठीक है। बी 30 दिनों में कर सकता है। 10 दिन बाद 10 दिन के बाद ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्या बोला है, ए 10 दिन के बाद ए उस काम को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। चलिएगा तो बात समझते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए उस काम को 25 दिनों में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम या तो 30 बड़ी संख्या एलसीएम होगी, नहीं तो बड़ी संख्या का गुणा। 30 दूनी 60, 60 में 25 का नहीं जाएगा, 30 तिया 90, 90 में भी 25 का नहीं जाएगा, 3 चौक 12, 12 में भी 90 का नहीं जाएगा, तो 3 पंजे 15 यानी 150, 150 एलसीएम हो गया। कितना आ गया, 150 एलसीएम आ गया। 25 और 30 का 150 एलसीएम आ गया। भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 छिक्के 150 और 3 30 पंजे 150, ये हो गया। 30 का भाग करेंगे 150 में 5, 25 का भाग करेंगे ये आ गया, ठीक है। अब चीजों को समझो, ये क्या कह रहा है कि 10 दिन तक ए अकेला काम करता है, तो ए अकेला कितने दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन तक काम कर रहा है ए अकेला। और ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना कर लेगा, 10 छिक्के 60 उसने काम कर दिया। तो भैया अब शेष कार्य कितना बचा, शेष काम बचा आपका, शेष टोटल था 150, 150 में से 60 गए, 150 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 150 में से 60 चले जाएंगे तो 90 यूनिट कार्य बचा। अब ये 90 कौन करेगा, बी करेगा, इस 90 को बी करेगा। और बी किस हिसाब से करेगा कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो बी कितने दिन में कर लेगा, इस 90 को 90 में भाग कर देंगे 5 का, तो कितने बार कर लेगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 दिन में खत्म कर देगा काम को, 18 दिन में इसको खत्म कर देगा। ये तो रहा कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक। एक बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पा जाओ, शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक। काम को कौन छोड़ के जा रहा है, पहले भगोड़े की बात करो। भगोड़ा कौन है, ए। ये भगोड़ा नहीं है, बीमार हो गया था इसलिए छोड़ दिया इसने काम, ठीक है। ए की बात चल रही है, 10 दिन में, 10 दिन बाद छोड़ा उसने। ए अकेला कर कितने दिनों में सकता है, 25 दिनों में ए अकेला काम को कर सकता था, लेकिन 10 दिन के बाद उसने छोड़ दिया। तो 25 माइनस 10 बट्टे 25 इंटू, अब इस काम को करेगा कौन, बहादुर सिंह। ये रहा बहादुर सिंह, ये बहादुर है, बी करेगा। तो बी कितने दिन में कर सकता है उस काम को, 30 दिनों में कर सकता था। चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 10 जाएंगे तो 15 बचेंगे। 15 गुणा 30 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 25, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 से कैसे काट देंगे, 5 तिया 15 और 55 25, 5 से कट गया, ऊपर आ गया 3 गुणा 30 बट्टे नीचे आ गया 5, 5 से फिर इसको काट दीजिए, 5 छिंगे 30, तो कितना आ जाएगा, 3 छिंगे 18 दिन आ गया। आपकी इच्छा, या तो शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए या इस वाले मेथड से करिए, जो मेथड हमेशा और जिंदगी भर काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक को एक बार को भूल सकते हो, कभी कभी गलती भी कर सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में क्या गलती हो सकती है, आपका माइंड थोड़ा सा घूम गया, सवाल लगा, अरे सवाल तो बहुत अच्छा आया है, सबक सर ने सिखाया था, पट इसने करोगे, आपने गलती से 25 में 10 की जगह घटाने की जगह आपने ये कर दिया 30 माइनस 10 बट्टे 30 और गुणा कर दिया आपने, भैया बी करेगा, उल्टा घूम गए। बी कितने दिन में करा, 25 में। अब इससे कर लिया तो उल्टा हो गया ना, सवाल पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक को भी देखिए, बोलते ना नकल भी वो करता है जिसमें अकल होती है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी वो लगाएगा जो बहुत अच्छे से, ठीक है। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए। और मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया में कितनी भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो, लेकिन जिस दिन आप पेपर में बैठोगे उस दिन शॉर्ट ट्रिक आप 100 में से
4 या 5 क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, बाकी सारे प्रश्नों को आप कॉन्सेप्ट के साथ करो। क्यों? उस समय पर एक तो शॉर्ट ट्रिक दिमाग से गायब ही हो जाती है, केवल कॉन्सेप्ट रह जाता है दिमाग में। दूसरी चीज, आपके दिमाग पर प्रेशर हो जाएगा, डर की वजह से आप करोगे ना कहीं गलत ना हो जाए इसलिए। और तीसरी चीज कि उसमें क्या होता है, ऑप्शन में भी आपको गलत से जो उत्तर आएगा वो भी ऑप्शन में दे रखा होता है, इसलिए वो आपको सही दिखाई देगा तो आप गलत कर जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट वाली चीज ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, उससे गलती के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ करना। ठीक है, चलिए अब नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दे। वो कैसे? इसने कहा है कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। यदि ये कह दे शेष काम को बी करे, अब इस काम की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दे। क्या कहे? शेष काम को बी करे तो बताओ काम को समाप्त होने में कुल समय कितना लगा। अब देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क कर दिया। आपने इसके हिसाब से कर दिया, 18 का उत्तर लगाया है। क्या मनोज सर ने बताई थी, ये होगी शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। और सवाल हो गया गलत। सवाल गलत क्यों हो गया? क्योंकि चीजें वही थी, बस लास्ट में उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क कर दिया। क्या फर्क किया है? उसने कहा शेष काम को बी करे तो बताओ कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। अब याद रखिएगा, काम पूरा समाप्त होने में कितना समय लगा। बी ने तो ये बी ने किया, शेष काम बी ने 18 दिन में समाप्त किया था, लेकिन ए ने भी तो 10 दिन काम कर लिया था। ए ने भी तो 10 दिन बाद काम छोड़ा था, तो 10 दिन तो वो और 18 दिन ये, तो 10 + 18 कितना हो गया? 28 दिन। तो टोटल काम आपका 28 दिन में होगा। समझ रहे हो चीज़ों को? सोचो, एक मकान था, पहले हमने एक मिस्त्री को दिया, एक को उसने 10 दिन काम किया। क्या काम कर दिया उसने? नीचे की नींव भर दी, ठीक है, एक कमरा बना दिया, लेटरिन बाथरूम बना दिए, बाकी का उस पर प्लास्टर करना, ऊपर लेंटर छज्जा बनाना, वो काम कौन ने किया? बी ने किया। तो टोटल काम कब से प्रारंभ हुआ था? घर में जब से नींव स्टार्ट हुई थी, नींव भरना है, तो वही चीज़ है। तो 10 दिन ये भी जुड़ेंगे प्लस 18 दिन ये जुड़ेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, कुल कितना समय लगा काम समाप्त होने में। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को करते हैं। ठीक है, कुछ नई तरीके की ट्रिक। चलिएगा आगे आपका ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। 20 और 25 दिन ही है क्या? चलिएगा, 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, फिर ए काम छोड़ देता है। बताओ शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। बताओ शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। चलिए, तो आज देखिएगा, इस सवाल को मैं करा दे रहा हूं, बाकी
इसी सवाल से हम आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे कल। देखते हैं, इसको बहुत ही प्यार से समझो जरा। क्या कहा है? ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम को छोड़ देता है। तो बताओ शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो अब तक समझाया है। ए कितने दिनों में कर रहा है काम को? 20 दिनों में, और बी उस काम को कर रहा है 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। आपको समझ में आ गया? दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, दोनों का एलसीएम आ गया 100। ठीक है, 20 का भाग करेंगे 100 में, कितने बार जाएगा? 20 पंजे 100, और 25 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि टोटल काम है 100। ए एक दिन में करता है 5 यूनिट काम, बी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम। ठीक है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? दोनों का मिला के हो गया 5 4 9 हो गया। ठीक है, दोनों एक दिन में 9 यूनिट काम कर लेते हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि दोनों एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं? 5 दिनों तक काम करते हैं दोनों एक साथ। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक करेंगे? 5 दिन तक काम करेंगे। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। तो भैया 9 पंजे 45। तो जब एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 45 यूनिट काम कर लेंगे। तो टोटल काम था आपका 100, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम आपका बचा 100 माइनस 45, तो कितना बचेगा? 55 यूनिट कार्य अभी बचा हुआ है। अभी काम कितना बचा हुआ है? 55 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इस 55 को काम कौन करेगा? इस 55 को करेगा बी। और बी कितने हिसाब से कर रहा है? बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो इस 55 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये इस 55 में आप भाग कर देंगे 4 का। तो कैसे भाग होगा 55 में? 55 में हम 4 का भाग करेंगे, 4 एक 4, 1 बचा, उतार लेंगे 5। तो 4 किया 12, बचेंगे 3। तो कितना आ जाएगा? 13 सही 3/4। कितने दिन लगेंगे उसको? ठीक है, समझ में आई बात? क्या समझ में आ गई हमारे कि भैया बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? 13 सही 3/4 दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब इसी में यदि ये पूछता कि भैया 4-5 दिन बाद ये छोड़ देता है, बी उस काम को करता है, तो बताओ काम होने में कुल कितने दिन लगे? कुल की बात करें, कुल कितने दिन लगे? 5 दिन ये भी है भाई, 5 दिन ए और बी दोनों ने काम किया था, और बाकी का शेष काम बी ने 13 दिन में खत्म किया, लगभग 13.25 दिन में। अब इस 13 में 13 सही 3/4 प्लस इसमें 5 दिन वो भी लगेंगे जो दोनों काम किए थे, तो कितना हो जाएगा? 18। इसमें हमेशा ये चीज जोड़ देंगे, 5 और 13 18, 18 सही 3/4 दिन। अब टोटल काम जो समाप्त हुआ 18 सही 3/4 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज मैंने बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवाल कराए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपनी और आपकी दोनों की एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो बनाना यहीं पर बंद कर दूंगा। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना, उत्साह बढ़ाना, और मैं आपको इसी तरीके की और वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।